बहुत पुराने जमाने की बात है, जब मक्का मुकर्रमा की गलियां गर्म रेत और सख्त धूप से भरी होती थीं। वहां एक जवान आदमी रहता था जिसका नाम था अब्बू बकर, लेकिन लोग उसे सिर्फ सादिक कहते थे क्योंकि वो बहुत ईमानदार था। अब्बू बकर बहुत नेक दिल का मालिक था। नमाज, कुरान की तिलावत और अल्लाह की याद में वक्त गुजारता था, लेकिन उसकी गुर्बत का ये आलम था कि कभी कभी हफ्ते भर उसके घर में चूल्हा नहीं जल सकता था। उसके वालिदैन गुजर चुके थे, कोई भाई बहन नहीं, सिर्फ एक छोटा सा झोपड़ा था जिसमें वो रहता था। मिट्टी की दीवारें, छत पर खजूर की पट्टियां और अंदर एक पुराना बिस्तर और कुछ कुरान की किताबें। एक दिन सुबह से शाम तक अब्बू बकर ने मक्का की गलियों में काम ढूंढा, लेकिन कुछ न मिला। पेट भूख से चीख रहा था, आंखें चक्कर खा रही थीं। वो हरम शरीफ से बाहर निकला, मस्जिद के दरवाजे के पास बैठकर दुआ मांगने लगा। या अल्लाह, तू ही रज़िक है, मेरी मदद फरमा, मैं तेरा बंदा हूं, तुझसे सिवा किसी के पास नहीं जाता। दुआ के बाद वो उठा और एक सुनसान गली से गुजर रहा था जब उसकी नजर जमीन पर पड़ी, एक रेशमी थैली पर पड़ी। थैली चमक रही थी, सिल्क का धागा लगा हुआ। अब्बू बकर ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने थैली उठाई और एक दूर दराज कोने में जाकर खोली। अंदर एक ऐसा मोतियों का हार था जो उसने कभी देखा नहीं था। चमकते हुए सफेद मोती, बीच बीच में लाल याकूत जड़े हुए, सोने का चेन इतना चमकदार कि दिल खुश हो जाए। यह हार इतना कीमती था कि अगर बेच दिया जाए तो सारी उम्र आराम से गुजर सकती थी। घर, कपड़े, खाना, सब कुछ। दिल में शैतान ने तुरंत वसवसा डाला, ऐ अब्बू बकर, ये अल्लाह की तरफ से आया है। तू इतना भूखा है, मरने के करीब है, इसे बेच ले, अपनी जिंदगी संवार ले, किसी को पता नहीं चलेगा। अब्बू बकर का दिल धड़क उठा। उसने हार को हाथ में लिया, सोचा सिर्फ एक बार, बस पेट भरने के लिए। लेकिन फौरन उसके जहन में अल्लाह का खौफ आ गया। उसने सोचा, यह अमानत है, किसी मुसलमान की चीज, अगर मैं इसे अपना बना लूं तो हराम खाना होगा। मैं भूख से मर सकता हूं, लेकिन हराम नहीं खा सकता। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। उसने थैली बंद की, हार वापस डाल दिया और घर ले आया। रात भर नींद नहीं आई, बस दुआ ही दुआ थी। अगली सुबह वो वापस हरम गया। वहां एक बूढ़ा ताजिर, जो बहुत अमीर दिखता था, सफेद दाढ़ी, अच्छे लिबास, परेशान होकर चिल्लाया जा रहा था, ऐ मक्का के लोगों, मेरी एक रेशमी थैली गुम हो गई है जिसमें मोतियों का कीमती हार था। जो लौटा देगा उसे 500 सोने के दीनार इनाम दूंगा। लोग जमा हो रहे थे। ताजिर रो रहा था। अब्बू बकर का दिल धड़का। उसने सोचा, अगर मैं ये लौटा दूं तो 500 दीनार मिल जाएंगे, भूख खत्म, जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन फिर उसी वक्त उसने अपने आप से कहा, नहीं, ये इनाम के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए करना है। वो बूढ़े ताजिर के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और बोला, बाबा आओ मेरे साथ। ताजिर हैरान होकर उसके पीछे पीछे गया। अब्बू बकर ने घर ले जाकर थैली निकाली और सामने रखी। ताजिर ने देखा, खुशी से चीखा, ये मेरा हार है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसने जल्दी से 500 दीनार की थैली निकाली और अब्बू बकर की तरफ बढ़ाई। बेटा, ये लो इनाम, तुमने मेरी सारी जमा पूंजी बचा ली। अब्बू बकर ने हाथ पीछे खींच लिया। उसके चेहरे पर भूख की थकान थी, लेकिन आंखों में नूर था। उसने कहा, बाबा जी, मैंने ये हार इनाम के लिए नहीं लौटाया, ये अल्लाह की अमानत थी। अगर मैं पैसे लूंगा तो मेरा अज्र खराब हो जाएगा। मैं अल्लाह से डर रहा हूं। ताजिर ने बहुत जोर दिया, रोया, गले लगाया, कहा, बेटा, ये हलाल है, इनाम है। लेकिन अब्बू बकर नहीं माना। ताजिर ने आखिर में आसमान की तरफ हाथ उठाए और रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, इस जवान ने मेरी अमानत लौटा दी, इनाम भी नहीं लिया। तू इसे मुझसे ज्यादा अमीर बना, इसकी गुर्बत दूर कर, इसे अपनी रहमत से नवाज, और अगर मेरी कोई बेटी हो तो उसका नसीब इस जैसा नेक बंदा बना। दुआ के बाद ताजिर चला गया। अब्बू बकर रो पड़ा, दुआ की, या अल्लाह, बस तुझ पर भरोसा है। वक्त गुजरता गया। अब्बू बकर की हालत और सख्त हो गई। काम नहीं मिल रहा था। एक दिन उसने फैसला किया कि मक्का छोड़कर कहीं और जाकर रिज्क का तलाश करे। वो एक बड़ी जहाज पर सवार हो गया जो दूसरे मुल्क जा रहा था। जहाज पर बहुत से मुसाफिर थे।
सब खुश, लेकिन अब्बू बकर चुपचाप तस्बीह करता रहा। रास्ते में अचानक समंदर में भयानक तूफान आ गया। हवाएं तेज, लहरें बुलंद, जहाज हिलने लगा, तख्तियां टूटने लगी। लोग चीख रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। अब्बू बकर ने भी दुआ की, या अल्लाह, जो तू चाहे, लेकिन ईमान सलामत रखना। आखिर जहाज डूब गया, सब मुसाफिर डूब गए। सिर्फ अब्बू बकर एक टूटे तख्ते के सहारे बचा और लहरों के साथ बहने लगा। कई दिन गुजर गए। वो बेहोशी में था, धूप से झुलसा हुआ। आखिर एक अजनबी जजीरे के किनारे पर पहुंचा। वहां के रहने वालों ने उसे देखा, उठाया, पानी पिलाया, खाना खिलाया, इलाज किया। जब होश आया तो उसने शुक्र अदा किया और सबसे पहले मस्जिद में जाकर कुरान की तिलावत शुरू की। उसकी आवाज में इतना दर्द और खूबसूरती थी कि लोग जमा होने लगे। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, सब सुनते। जजीरे के लोगों ने कहा, हमारे यहां कोई आलिम नहीं, आप बहुत नेक लगते हैं, आप हमारे इमाम बन जाए, हमारे बच्चों को कुरान सिखाएं। अब्बू बकर ने सोचा, शायद ये अल्लाह का नया रास्ता है। उसने हां कर दी। वक्त के साथ अल्लाह ने उसके रिज्क में बरकत दी। लोग खिदमत करते, खाना देते, कपड़े देते। वो इमाम बन गया। शादी की बात चली। कुछ अरसे बाद बुजुर्गों ने जमा होकर कहा, आप नेक हैं, हमारे यहां एक अमीर यतीम लड़की है, उसके वालिद गुजर गए हैं, बहुत माल है, आप उससे निकाह कर लें। अब्बू बकर ने पहले मना किया, कहा, मैं गरीब था, अब भी सादा जिंदगी जीता हूं। लेकिन बुजुर्गों ने जोर दिया, कहा, यह अच्छा मैच है। आखिर वो राजी हो गया। निकाह हो गया। सुहाग रात को दुल्हन को लाया गया। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब्बू बकर की नजर उसके गले पर पड़ी। वही मोतियों का हार। उसने पहचाना। वो हैरान रह गया। आंखों से आंसू बहने लगे। वो तकता रह गया। दुल्हन घबरा गई। घर वाले परेशान हुए। उन्होंने पूछा, ए इमाम साहिब, आप रो क्यों रहे हैं? क्या लड़की पसंद नहीं आई? अब्बू बकर ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये हार, ये मोतियों का हार जो इस लड़की ने पहना है, ये कहां से मिला? घर वालों ने बताया, ये हार इस लड़की के वालिद का था। वो अक्सर रोते हुए किस्सा सुनाते थे कि मक्का में एक बार ये हार गुम हो गया था। एक गरीब जवान ने बिना लालच के लौटा दिया। वो मरते दम तक उस जवान के लिए दुआ करते रहे, या अल्लाह, मेरी बेटी का नसीब उस जवान जैसा नेक बंदा कर। और वसीयत की थी कि शादी पर यह हार पहनाया जाए। अब्बू बकर ने लंबी सांस ली, रोकर बोला, अल्लाह की कसम, वो जवान मैं ही था। मैंने उस हार को अल्लाह की खातिर छोड़ा था। आज अल्लाह ने वही हार हलाल तरीके से मेरी बीवी के गले में सजाकर सारी दौलत के साथ मेरी झोली में डाल दिया है। सब लोग हैरान रह गए। सबने सुभान अल्लाह की आवाजें बुलंद की। अब्बू बकर और उसकी बीवी ने खुशगवार जिंदगी गुजारी। अल्लाह ने उन्हें औलाद दी, बरकत दी। ये किस्सा आज भी सुनाया जाता है कि ईमानदारी का अज्र अल्लाह कितना बड़ा देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल AM यूनिक स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।